तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ हिस्टोग्राम मैक्स रेक्टेंगुलर एरिया। ये क्वेश्चन लीड कोड पे भी है, मैक्सिमम एरिया हिस्टोग्राम नाम से। काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है और इनफैक्ट मुझसे ये क्वेश्चन टीसीएस कोड बीटा में आई गेस ऑनलाइन राउंड में था ये क्वेश्चन। मतलब कि डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही थी, बस प्रॉब्लम की स्टोरी थोड़ी सी चेंज कर दी गई थी। तो काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, अगर आपने आज से पहले कभी नहीं करी है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इसको लर्न करने की कोशिश करें। ठीक, क्योंकि जो आइडिया है इसके पीछे का वो बहुत ही स्टैंडर्ड आइडिया है और काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ हो जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आपको हिस्टोग्राम दिया हुआ है एरे के फॉर्म में। हिस्टोग्राम क्या है? एक तरीके से आप बिल्डिंग की तरह कंसीडर कर सकते हो। देखो, हर एक बिल्डिंग की जो विड्थ होगी वो 1 है, वो फिक्स है। ठीक, और उसकी हाइट जो है वो वेरी कर सकती है, तो आपको हाइट्स दी हुई हैं। ठीक, आपको क्या बताना है? आपको बताना है लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया जो पॉसिबल है इन हिस्टोग्राम्स का, यानी कि इन बिल्डिंग्स का। देखो, विड्थ तो सेम है, तो यानी कि कितने ऐसे मैक्सिमम बिल्डिंग्स कंजिक्यूटिव चूज कर सकते हो कि उसका जो एरिया हो, उसका जो मतलब कि हाइट का एरिया हो, क्योंकि विड्थ तो देखो सबकी 1 1 1 ही है। तो ऐसी कितनी मतलब बिल्डिंग्स तुम कंजिक्यूटिवली चूज कर सकते हो कि उसका जो मैक्सिमम एरिया हो वो मैक्स हो। ठीक, ये बताना है आपको। आपको हाइट्स दी हुई है। देखो, ये सारी बिल्डिंग्स है, ये 60 हाइट की बिल्डिंग है, ये 20 हाइट की बिल्डिंग है, 50 हाइट की बिल्डिंग है, 40 हाइट की, 10 हाइट की, 50 हाइट की, 60 हाइट की। ठीक, और जो विड्थ है सबकी, वो विड्थ सबकी सेम है। विड्थ सबकी वन वन ही है, यूनिट जो भी लगा लो, विड्थ सबकी वन ही है। और जो हाइट है वो चेंज हो सकती है। ठीक, तो जैसे कि देखो, जैसे कि ये एक हिस्टोग्राम बन सकता है। ठीक, ये एक रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम बन सकता है। एक सिंगल बिल्डिंग खुद भी एक रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम है। एक सिंगल बिल्डिंग अगर खुद भी चूज़ करना चाहो तो ये 50x1 की जो बिल्डिंग है ये खुद भी एक मैक्सिमम सॉरी ये खुद भी एक रेक्टेंगुलर एरिया बन सकता है। ठीक, जैसे 60 वाली है ये भी बन सकता है। लेकिन अगर इन दोनों को तुम क्लब करके बनाना चाहो तो ये देखो, इसकी पूरे की हाइट क्या हो गई? इस पूरे की हाइट हो गई 50 और इस पूरे की विड्थ क्या हो गई? इस पूरे की विड्थ हो गई 2, क्योंकि दो बिल्डिंग्स चूज़ करी है तुमने। ठीक, तो यानी कि इसका एरिया हो गया 100। अब क्या तुम ये बना सकते हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्डिंग है ही नहीं ना, ये एरिया तो खाली पड़ा है। ठीक, तो उतना ही एरिया चूज करना है जिसमें पूरे में बिल्डिंग आ रही हो, कोई ना कोई बिल्डिंग जरूर आ रही हो उस पूरे एरिया में। ठीक, तो आइए देखते हैं, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखो, पहली ऑब्जर्वेशन ये है मेरी कि देखो, जो भी तुम एरिया चूज करोगे, जो भी तुम एरिया चूज करोगे अपना रेक्टेंगुलर का, उसका देखो, उसका जो हाइट होगी, उसकी जो हाइट होगी वो किसी ना किसी की हाइट के बराबर होगी। किसी ना किसी एक बिल्डिंग की हाइट के बराबर होगी, ये फॉर श्योर है। ठीक, और वो किसकी हाइट के बराबर होगी? तुमने जो भी सारे बिल्डिंग्स चूज कर रहे हो, जो भी सारे बिल्डिंग्स चूज कर रहे हो, लेट्स से एक्स, x+1, x+2, x+3। ठीक, लेट्स से मान लो ये सारी बिल्डिंग्स चूज कर रहे हो, तो इनमें से जो मिनिमम हाइट होगी वो वाली हाइट की बिल्डिंग होगी वो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो तुम कह रहे हो कि नहीं, वो तो इससे भी छोटी होगी, तो इससे छोटी लेने का मतलब क्या? जैसे मान लो कि ये तुम ये 3 बिल्डिंग्स चूज कर रहे हो। ठीक, लेट्स से ये 3 बिल्डिंग चूज कर रहे हो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों की देखो मिनिमम हाइट क्या है? इन तीनों की मिनिमम हाइट है ये 20। तो यानी कि जो एरिया तुम बनाओगे इन तीनों बिल्डिंग को लेके वो ये होगा, जो कि होगा 20x3 का, है ना। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि नहीं, मैं तो इससे भी छोटा बना रहा हूँ, कि मान लो मैं 15x3 का बना रहा हूँ। ठीक, बना सकते हो, बट वो क्या मैक्सिमम पॉसिबल होगा? नहीं, क्योंकि इससे अच्छा तो तुम्हें यही मिल रहा है ना 20x3 का। क्योंकि विड्थ देखो चेंज होनी नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग्स तुम वही स्पेसिफिक 3 बिल्डिंग्स ही चूज कर रहे हो, है ना। तो जो हाइट है उसको कम लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उस हाइट को जितना तुम ज़्यादा ले सकते हो मैक्सिमम, देखो आप इस 20 से ज़्यादा नहीं ले सकते इन 3 बिल्डिंग्स को मिला के, क्योंकि फिर ये 20 वाली बिल्डिंग इससे बड़ी तो हो नहीं सकती है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी तुम बिल्डिंग चूज कर रहे हो उनमें से जो सबसे छोटी बिल्डिंग है वो तुम्हारी बिल्डिंग की हाइट बनेगी। तो इससे एक तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन निकल के आती है वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी तुम्हारी हाइट होगी, जो भी तुम्हारी मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल की हाइट होगी, वो क्या होगी? वो तुम्हारी किसी ना किसी बिल्डिंग की हाइट के बराबर होगी, है ना। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, हम सारी बिल्डिंग्स को एज अ, अभी मैंने क्या कहा? अभी मैंने कहा कि जो भी हाइट होगी वो तुम्हारी जो चूजन बिल्डिंग्स हैं उनमें से जो सबसे छोटी बिल्डिंग की हाइट है उसके बराबर होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं सारी बिल्डिंग्स को एक एक बार वो मौका देना चाहता हूँ। अब मैं सारी बिल्डिंग्स को क्या, सारी बिल्डिंग्स को कहूँगा कि तुम हो सबसे छोटी बिल्डिंग।
अब तुम अपने बगल अगल वाली अपने से बड़ी बिल्डिंगों को चूज करके लाओ और बताओ कि मैक्सिमम कितनी बिल्डिंग्स चूज कर सकते हो। क्योंकि देखो अब मैंने हाइट फिक्स कर दी। हाइट क्या है? हाइट है 60। अब मुझे क्या इंक्रीज करना है? अब मुझे इंक्रीज करनी है इसकी जो विड्थ है। विड्थ को मैं जितना बढ़ा सकता हूँ उतना बढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि देखो हाइट फिक्स हो गई, अब विड्थ बढ़ेगा तभी एरिया बढ़ेगा, क्योंकि और कोई पैरामीटर तो है नहीं ना। एरिया के लिए हाइट और विड्थ होना चाहिए। तो हाइट मैंने फिक्स कर दी, तो अब विड्थ को जितना भी बढ़ा सको उतना तुम बढ़ाने की कोशिश करोगे। ठीक, तो देखो जैसे जैसे मैंने इस 60 की बात करी, ठीक, इस 60 के लिए मैं कह रहा हूँ कि अब अपने अगल बगल वालों को चूज करके लाओ जो तुम्हारे बराबर हैं या तो तुमसे बड़े हैं। ठीक, तो यानी कि अब ये अपने अगल बगल में देखेगा कि जो इसके बराबर है या फिर इससे बड़ा है। तो इसके बराबर या बड़ा है इससे जस्ट बगल वाला, नहीं इससे तो छोटा हो गया। तो यानी कि अब ये केवल अपने तक ही सीमित रह सकता है, बगल वाले को नहीं कंसिडर कर सकता है। ठीक, अब ये 20 के लिए देखते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है। 20 के लिए देखते हैं। 20 के लिए इससे क्या मैंने कहा कि तुम अपने बगल वाली बिल्डिंग्स देखो जो कि तुमसे बराबर है या तो तुमसे बड़ी है। ठीक, तो इसने कहा 50 भी मुझसे बराबर है, मुझसे बड़ा है। 40 भी मुझसे बड़ा है, 10 मुझसे छोटा हो गया। तो यानी कि ये 40 तक ही कंसीडर कर सकता हूँ मैं। ऐसे ही लेफ्ट में ये 60 भी मुझसे बड़ा है, उसके बगल में तो कुछ है नहीं। तो यानी कि अब मैं कह रहा हूँ कि ये 20 वाली हाइट को लेके जो मैक्सिमम एरिया बन सकता है वो 20, और इसकी जो विड्थ होगी वो 4 होगी, यानी कि 80। तो 20 हाइट को लेके जो मैक्सिमम एरिया बन सकता है वो है 80। ठीक, ऐसे ही 50 के लिए देखो। 50 के लिए इससे इससे आप दूर तक देखोगे कहाँ तक तुम्हारा कंजिक्यूटिव ऐसी बिल्डिंग्स आ रही हैं जो कि 50 के बराबर या 50 से बड़ी हैं। तो इससे बगल वाली भी छोटी है, इससे लेफ्ट वाली भी छोटी है। ठीक, तो 50 को लेके केवल 50 क्रॉस 1 का ही बन सकता है, केवल अपने आप को कंसीडर कर सकता है 50। ठीक, तो इसकी जो मैक्सिमम एरिया बन सकता है वो 50 बन सकता है। ठीक, ऐसे 40 को लेके 40 के लिए तुम ढूंढोगे कि अब इससे पहली ऐसी बिल्डिंग कहाँ आ रही है राइट में जो कि इससे छोटी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ढूंढना है कि ऐसी जहाँ तक बिल्डिंग्स आ रही हैं जो कि इससे बराबर या इससे बड़ी हैं। तो यानी कि पहली अगर ऐसी बिल्डिंग तुम ढूंढ लो जो इस कंडीशन को वायलेट कर रही हो, तो वहाँ तक तुम्हारी सारी बिल्डिंग्स इससे बड़ी या बराबर होंगी। ठीक, तो 40 के लिए वैसी पहली बिल्डिंग कहाँ पे आ रही है जो कि इससे छोटी है। तो देखो 40 के लिए 10 छोटा है। ठीक, तो तुम्हें ये मिल गया कि 40 के लिए ये पॉइंट तक ही हो सकती है। लेफ्ट में पहली ऐसी बिल्डिंग कहाँ पे आ रही है जो 40 से छोटी है? वो आ रही है इस 20 पे। ठीक, तो इसके बीच की जितनी भी बिल्डिंग्स है, इस 20 और 10 के बीच की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी तुम्हारी 40 या 40 के बराबर हैं। ठीक, 40 या 40 से बड़ी है। तो बस अब तुम देख सकते हो कि इसका जो हाइट है वो तो है 40, और जो इसकी विड्थ है वो 2 के बराबर आ गई। तो यानी कि अभी भी 80 मैक्स एरिया चल रहा है ना। अब 10 के लिए आओ। 10 के लिए तुम ढूंढोगे कि राइट में ऐसी पहली वैल्यू जो कि इससे छोटी है। तो देखो 10 भी इससे बड़ी है, 60 भी इससे बड़ी है। तो ये जो खाली एरिया है इसकी मैं मान लेता हूँ हाइट होगी, इसकी हाइट या तो 0 मान लो, हाँ 0 ही मान लो क्योंकि बाकी सारी पॉजिटिव हाइट्स हैं, तो इसकी हाइट 0 मान लो। ऐसे ही लेफ्ट में जो खाली एरिया उसकी हाइट भी 0 मान लो। तो पहली ऐसी वैल्यू जहाँ पे ये कंडीशन वायलेट हो रही है वो ये 0 हो गई, और ऐसी लेफ्ट में वो भी 0 हो गई। तो इनके बीच की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं 60 से लेके इस वाले 60 तक, ये सारी तुम्हारी 10 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि 10 से बड़ी या बराबर है। ठीक, तो ऐसी कितनी बिल्डिंग्स हैं? ऐसी तुम्हारी टोटल 7 बिल्डिंग्स हैं। तो 10 इंटू 7 दैट इज 70। अभी भी तुम्हारा 80 जो है वो मैक्सिमम चल रहा है। ठीक, अब इस 50 के लिए देखते हैं। 50 के लिए पहली ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो इस कंडीशन को वायलेट कर रही है? वो लेफ्ट में है 10 और राइट में ही ये 0 है ना। तो इन दोनों के बीच की जितनी भी बिल्डिंग्स है, 2 बिल्डिंग्स है, तो यानी कि 50 इंटू 2 दैट इज 100। ठीक, अब तुम्हारा आंसर देखो चेंज हो गया। अब तुम्हारा मैक्सिमम एरिया अभी तक 100 आ रहा है ना। अब इस 60 के लिए देखते हैं। इस 60 के लिए लेफ्ट में कंडीशन वायलेट कर रही है 50, राइट में ये 0, तो यानी कि एक ही साइज बन सकता है। तो 60 इंटू 1 दैट इज 60। ठीक, तो अभी तक का तुम्हारा मैक्सिमम एरिया जो आया वो 100 आया। देखो क्या आंसर भी 100 है? हाँ आंसर भी 100 है, यही वाला एरिया जो कंसीडर किया गया है 50 इंटू 2 वाला। ठीक, तो यानी कि ऑब्जर्वेशन जो थी मेरी पहली ऑब्जर्वेशन थी कि मुझे पता करना, मुझे ये पता है कि जो भी मैक्सिमम एरिया जो हिस्टोग्राम बनेगा उसकी जो हाइट होगी वो किसी ना किसी की बिल्डिंग की हाइट के बराबर होगी, और वो बिल्डिंग होगी जो सबसे छोटी बिल्डिंग होगी उनमें से।
ठीक, या तो हो सकता है कि सारी बिल्डिंग्स की हाइट सेम हो, या तो अगर बिल्डिंग्स की हाइट वेरी कर रही है, जो मैं एरिया चूज़ कर रहा हूँ हिस्टोग्राम का, तो उसमें जो सबसे छोटी हाइट होगी वो मेरी मैक्सिमम एरिया हिस्टोग्राम की हाइट होगी। ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं हर एक बिल्डिंग को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि वो इस छोटी हाइट वाली बिल्डिंग बन सकते हैं, मतलब वो ये छोटी वाली हाइट वाली बिल्डिंग बन सकते हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने राइट में देख रहे हैं कि मेरे से लगातार कंजिक्यूटिव ऐसी कितनी बिल्डिंग्स मिल रही हैं जो मेरी हाइट के बराबर है या तो मेरी हाइट से बड़ी हैं। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं राइट में ऐसी पहली बिल्डिंग ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझसे छोटी है, और लेफ्ट में भी सेम काम करना है। तो यानी कि मैं अपने राइट में अगर पहली ऐसी बिल्डिंग ढूंढ लूँ जो मुझसे छोटी है, और लेफ्ट में मैं ऐसी पहली बिल्डिंग ढूंढ लूँ जो मुझसे छोटी है, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, मेरा काम बस अब इतना रह गया है। अब मैंने प्रॉब्लम को पूरा बॉयल डाउन कर लिया है इस प्रॉब्लम में कि मुझे बस क्या पता करना है, मुझे एक मतलब एक एरे दिया हुआ है, यानी कि 60, 40, 20, 30, 10, 40, 60। ठीक, मुझे एक एरे दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी पहले हर एक वैल्यू के लिए राइट में पहला ऐसा पता करना है जो कि इससे छोटा है, और लेफ्ट में ऐसा पता करना है जो इससे छोटा है। ठीक, तो अगर आपने नेक्स्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, नेक्स्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, नेक्स्ट ग्रेटर टू राइट, नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट, ये अगर आपने पढ़ा होगा, ये स्टैक की एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये चीज़ फाइंड करना। ठीक, तो इसको हम स्टैक से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो तुम्हें 40 का आंसर पता है, 40 के लिए तुम्हें वैल्यू पता है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, एक तरीके से मोनोटॉनिक स्टैक मेंटेन करते हैं, यानी कि हर एक वैल्यू के लिए देखो ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है, ब्रूट फोर्स हो सकता है कि इस 20 के लिए मैं क्या करूँ, इसको ट्रैवर्स करूँ, इसको ट्रैवर्स करूँ, मतलब लेफ्ट में हर एक वैल्यू को एक एक करके ट्रैवर्स करते जाऊँ, और देखो पहली ऐसी कौन सी वैल्यू मिल रही है जो कि मेरे इस कंडीशन को वायलेट कर रही है। कौन सी कंडीशन, कि इससे पूछूंगा क्या तुम मुझसे छोटी हो, नहीं, क्या तुम मुझसे छोटी हो, नहीं, लेफ्ट वाले में जाऊंगा क्या तुम मुझसे छोटी हो, नहीं, पहली ऐसी जो वैल्यू मिल जाएगी जो कि इस 20 से छोटी कह देगी कि हाँ मैं इस 20 से छोटी हूँ। ठीक, वही हमारा आंसर हो जाएगा इस 20 के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, या तो ये कर सकता हूँ कि एक एक करके जाके ट्रैवर्स करके आऊँ। ठीक, लेकिन ये अनऑप्टिमल होगा क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए ये नहीं कर सकते तुम, वरना ये एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मैंने इसके लिए कर लिया, इस 20 के लिए कर लिया, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब देखो इस 60 के लिए ये करना आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो बात ये हो जाएगी कि अब देखो इस 60 के लिए या तो ये 20 जो होगा, ये 20 जो होगा वो लेस देन 60 होगा। ठीक, अगर वो 20 जो हुआ वो लेस देन 60 हुआ तो मेरी खोज खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि मुझे बगल में ही ऐसी वैल्यू मिल गई जो कि मेरे से छोटी है। हमें हर एक वैल्यू के लिए क्या पता करना है, पहली ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट में जो कि छोटी हो। तो देखो 20 ही मिल गया मुझे जो कि 60 से छोटा है, तो अब इसके लेफ्ट में क्यों ही जाना है, इसके लेफ्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो या तो अगर इससे छोटी हुई तो लेफ्ट वाली वैल्यू ही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर इससे बड़ी हुई, मान लो ये 70 होता, ठीक, मान लो ये 20 की जगह 70 होता, तो क्या हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो इसका आंसर होगा वो इस 20 का आंसर जहाँ भी होगा, मान लो इस 20 का आंसर यहाँ पे कहीं है, मान लो यहाँ पे 10 भी लिखा होता। ठीक, तो इस 20 का आंसर जहाँ पे होगा, अब इस 60 का आंसर जो होगा, है ना, 20 नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर के लिए कंसीडर किया है कि वैल्यू 70 के बराबर है, मान लो, है ना, ये वैल्यू 70 के बराबर है, और इसका आंसर यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना, मान लो इसका आंसर यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस 60 का जो आंसर होगा वो या तो ये या तो इसके लेफ्ट में कहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि देखो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू यहाँ तक मुझे इसके बीच में ऐसी नहीं मिली, इसके बीच की मतलब कि सारी वैल्यू जो होंगी वो 70 से बड़ी होंगी, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू 70 से छोटी होती तो वो इस 70 का आंसर बन जाती, यहाँ तक जाने की नौबत ही ना आती। ठीक, तो अगर इसके बीच की कोई भी वैल्यू 70 से ही छोटी नहीं है तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू 60 से छोटी तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि अगर सारी वैल्यू जो 70 से छोटी एक भी वैल्यू नहीं है तो एक भी वैल्यू ऐसी कैसी मिल जाएगी जो 60 से छोटी हो। तो यानी कि इसका आंसर या तो वही होगा जो इस 70 का आंसर है, या तो इसका आंसर 70 के भी लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। मान लो ये वैल्यू तुम्हारी 65 है ना, तो ये तुम्हारा 70 का तो आंसर बन गया, ये 65, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू 70 से बड़ी थी, ये 65 ये 70 का आंसर बन गया है। मैं भी कंसीडर कर रहा हूँ कि ये 60 और 40 नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये वैल्यू भी 70 से बड़ी है।
है ना। तो ये 65 अगर मान लो 70 का आंसर है, तो इस 60 का आंसर तो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये फॉर श्योर है कि या तो इसके ये आंसर 65 ही होगा, या तो इसके लेफ्ट में कहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक, एक बार और मैं बोलना चाहता हूँ ये सेम चीज़। देखो, मान लो ये वैल्यूज़ अब मैं एक्स वाई के टर्म्स में लेता हूँ। ठीक, मान लो ए बी सी डी ई एफ। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस ई का आंसर पता है, किसी भी तरीके से मुझे इस ई का आंसर पता है कि ये ई का आंसर है बी। ठीक, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर देन ई हैं, ये कह सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू छोटी होती ई से तो वो ही आंसर बन जाती इसी का, इस बी तक जाने की नौबत ना आती। यानी कि पहली ऐसी वैल्यू जो कि लेस देन ई है वो है ये बी। ठीक, ये बात से एग्री करते हैं आप मेरी। अब मैं कहता हूँ एफ के लिए, या तो देखो, या तो जो ई है वो छोटा होगा एफ से, अगर ई छोटा हुआ एफ से तो ये ई ही इस एफ का आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पहली ऐसी वैल्यू लेफ्ट में पता करनी है जो कि मेरे इस एफ से छोटी हो, तो ई ही मिल गया जो कि एफ से छोटा है, तो मुझे और पीछे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ है कि या तो ई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ होगा। ठीक, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ है तो क्या हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो बी है या तो यही इस एफ का भी आंसर होगा, या तो इसके लेफ्ट में कहीं आंसर एग्जिस्ट करेगा। ठीक, या तो ये बी ही एफ का आंसर होगा, या तो ये आंसर लेफ्ट में कहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो, ये बीच की वैल्यूज जो है ये तुम्हारी ई से ही बड़ी हैं, और जो तुम्हारा एफ है वो ई से भी बड़ा है। तो यानी कि ये जो बीच की वैल्यू है ये जब ई के लिए ही छोटी पड़ रही, ये जब ई से ही बड़ी है, तो अब ये जो एफ है ये तुम्हारा ई से भी छोटा है ना। यानी कि ये वैल्यू मान लो अब ई की वैल्यू 80 हो गई, ये वैल्यू 70 हो गई, तो ये जो बीच की वैल्यू है ये तुम्हारी 80 से भी बड़ी है, यानी 81 हो गई, मान लो 90 हो गई, तो अब ये 70 से क्या ही छोटी होंगी, ये वैल्यू 70 से छोटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब ई से ही बड़ी है और ई तुम्हारा एफ से भी बड़ा है, तो यानी कि ये वैल्यू जो है ये ऑटोमेटिकली एफ से बड़ी हो जाएंगी। तो अब जो एफ से छोटी वैल्यू मिलेगी वो या तो ये बी ही होगा, है ना, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बी जो वो ई और एफ के बीच में कहीं पे हो, तो ये एफ के लिए सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, है ना। तो और हमें लेफ्ट में जाके देखना पड़ेगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो ये डेडिकेटेड क्वेश्चन होता है आपका नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, ये आपको जीएफजी पे मिल जाएगा, ये आपको और भी जगह मिल जाएगा। नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, ये आप एक बार जाके देखने की कोशिश करना, स्टैक से ही होता है। मेन इंट्यूशन इसका यही है कि या तो दो कंडीशन हो सकती है, तो ई आपका लेस देन एफ होगा, अगर ई लेस देन एफ हुआ तो एफ का आंसर ई ही होगा, अगर नहीं हुआ तो ये आंसर ई के भी लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा, तो यानी कि बीच की वैल्यूज को आप हमेशा डिस्कार्ड कर सकते हो। ठीक, तो मेन अभी हम इस प्रॉब्लम से नहीं भटकते जो हिस्टोग्राम वाली प्रॉब्लम थी, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हर एक हाइट पे ट्रैवर्स कर रहे हैं और हम देख रहे हैं इससे नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट कहाँ पे मिलेगा और नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट कहाँ पे मिलेगा। अब इन दोनों का इंडेक्स जो होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अगर हम, तो इनके बीच में कितनी हाई बिल्डिंग्स ऐसी आ रही हैं जो कि इस बिल्डिंग से या तो बड़ी हैं या तो बराबर है, ये हमें मिल जाएगा। और हमें हाइट हमने फिक्स कर रखी है ऑलरेडी, विड्थ हमें पता चल गई, हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका हमें एरिया मिल जाएगा। ऐसे ही हर एक बिल्डिंग के लिए हम एरिया को मैक्सिमाइज करते जाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, टोटल हमारा ये जो देखिए, हम ये अपना वाली एरे जो बनती है नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट और नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, ये एरे हम ऑर्डर ऑफ एन में बना लेते हैं स्टैक का यूज़ करके। ठीक, तो ये एरे अगर हम ऑर्डर ऑफ एन में बना लेंगे तो ये प्री कंप्यूट करके रख लिया हमने, और अब हम हर एक बिल्डिंग के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ वन में हमें पता चल जाएगा कि ये हाइट कितनी लेफ्ट में जाएगी कितनी राइट में जाएगी, दोनों का माइनस करके हमें इसकी टोटल विड्थ पता चल जाएगी। हाइट हमें पता ही है इस बिल्डिंग की हाइट के बराबर होगी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ऑर्डर ऑफ एन के प्री कंप्यूट में और ऑर्डर ऑफ एन के ट्रैवर्सल में अपना आंसर मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन यानी कि ऑर्डर ऑफ एन, और टोटल स्पेस भी एन का यूज़ होगा क्योंकि हम प्री कंप्यूट कर रहे हैं, तो 2n या 3n जो भी स्पेस होगा, लेकिन एसिम्प्टोटिकली अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ एन के स्पेस में ही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है, प्री रिक्विजिट है कि आपको नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट और नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट पढ़ के आना है। ठीक, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे दिया है कि इंट्यूशन क्या है, अगर आप खुद से सोचना चाहते हो तो खुद से सोचने की कोशिश करो कि स्टैक से कैसे कर सकते हो। आपको बेसिकली एक मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग स्टैक बनाना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में या तो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग स्टैक या तो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग स्टैक, जो भी आपका नेक्स्ट ग्रेटर निकालना हो या फिर नेक्स्ट स्मॉलर निकालना हो, उस हिसाब से आप देख लोगे। ठीक, तो एक बार जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। देखो ये इम्प्लीमेंटेशन यही है, नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, देखो स्टैक का यूज़ करके निकाल रहा हूँ, और ये दूसरे वाला नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट NSR यानी कि
नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट, ये भी स्टैक का यूज़ करके निकल रहा है और ये भी स्टैक का यूज़ करके निकल रहा है। अगर ये दो एरे आपको पता है, ठीक, तो ये मेन आपका आंसर है। आपका आंसर मेन क्या है कि एक आंसर ले लिया आपने जिसमें आप स्टोर कर रहे हो कि आंसर को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक। स्टार्टिंग में 0 ले लिया कि एरिया मैक्स अभी 0 है, और जैसे जैसे एरिया आपका बढ़ता जाएगा आप उसको अपने आंसर को अपडेट करते जाओगे, ठीक। मेन आपका जो लूप है इस आंसर का, यानी कि जो नया था, जो ऑब्जर्वेशन थी आपकी, वो यही थी। देखो विड्थ आप कैसे निकालोगे, विड्थ निकालोगे नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट किधर है, नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट किधर है, दोनों का माइनस करोगे, दोनों को माइनस करोगे तो आपको बीच का विड्थ पता चल जाएगी। विड्थ पता चल गई, हाइट क्या होगी, हाइट आपकी जो इस करंट बिल्डिंग की हाइट है वो होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, अपने आंसर को मैक्सिमाइज कर लोगे। देखो इस क्वेश्चन में एज अ जनरल कुछ नहीं था, बस आपको पिछले किसी क्वेश्चन से इसको रिलेट करना था। आपको बस ये ऑब्जर्वेशन मेन थी कि जो आपकी हाइट होगी वो किसी ना किसी बिल्डिंग की हाइट के बराबर होगी, ये मेन इंट्यूशन था आपका। बाकी आपको अगर नेक्स्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, नेक्स्ट ग्रेटर टू राइट, नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट, ये सब निकालना आता है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, ठीक। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको इंट्यूशन बताऊं और थोड़ा थोड़ा आपको मैंने हिंट दे दिया इसका भी। ये आप जाके अभी तुरंत जाके कहीं से पढ़ सकते हो, या तो अगर आपको खुद से सोचने की कोशिश करनी है तो खुद से सोच लो, ठीक। आपके लिए कोड बाकी बाकी ईजी होगा क्योंकि और कुछ करना नहीं था। ये लूप खाली आपको एक एक्स्ट्रा लिखना है, ये लूप तो एक सरल सा रूप है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप चाहते हो कि मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट उसका, तो मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।